सो हेलो रेस्टोरेंट ओनर्स एंड मैनेजर्स। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहते हैं आपको। बेसिकली हमने जो हमारा रिपोर्ट्स टैब है उसको पूरा ही रिवैम्प कर दिया है। जैसे कि रिक्वायरमेंट्स आ रहे थे उस हिसाब से हमने उसको पूरा चेंज कर दिया है और उसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स ऐड कर दिए। सो आप जब यहाँ पे इस रिपोर्ट टैब पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पूरा ग्राफिकल व्यू मिलेगा आपको ऊपर, सबसे ऊपर, और नीचे आपको एक एक्सेल व्यू मिलेगा, एक टेबल व्यू मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको बस ऊपर ऊपर से हाई लेवल पे देखना है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वैल्यूज, और एल्स आप एक्सेल अगर आपको पूरा देखना है तो आप नीचे स्क्रॉल करके एक्सेल व्यू में भी देख सकते हो, और यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन रहेगा तो आप डाउनलोड भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के रिपोर्ट्स हमने डाले हैं। एक तो ओवरव्यू रिपोर्ट, बेसिकली हर दिन आपका जो भी ऑपरेशंस एंड होगा उस दिन आप एक ओवरव्यू देख सकते हो उस दिन का। उसके बाद एक फूड फूड आइटम वाइज रिपोर्ट है, बेसिकली कौन सा क्वांटिटी ज़्यादा गया किस फूड आइटम का, किस फूड आइटम का मतलब रेवेन्यू वाइज ज़्यादा है, तो वो आपको दिखेगा। अ, उसके बाद हमारा ऑर्डर और इनवॉइस रिपोर्ट है, जो बेसिकली इनवॉइस के ऊपर रहेगा बिल नंबर के हिसाब से। एंड उसके बाद एक पेमेंट्स इंफॉर्मेशन रहेगा, पेमेंट्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको हर पेमेंट मेथड का एक प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ ओवरव्यू से। तो ये जो ओवरव्यू रिपोर्ट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है उसमें रेवेन्यू के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो रेवेन्यू का डेट भी दिया गया है कि 1 जुलाई से 29 जुलाई तक का रेवेन्यू इतना है हमारा। एंड अगर आपको डेट वाइज देखना है तो आप डेट भी यहाँ से मतलब 11, 12, 13 ऐसा आप ग्राफ में भी देख पाओगे बड़े आसानी से। और एल्स आपको अगर आज का देखना है, कल का देखना है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में यहाँ पे फिल्टर्स दिखेंगे आपको, उसमें आप क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे डेट का भी ऑप्शन है तो आप कस्टम डेट रेंज भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, सो ये मैंने डाला था जून का, तो जून का ये डेटा आ गया। ठीक है, तो रेवेन्यू के बाद जो दूसरा कार्ड है वो है हमारा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो यहाँ पे आपको ऑर्डर डिटेल्स मिलेंगे, बेसिकली कितने ऑर्डर पंच हुए थे उस टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो इस केस में 584 ऑर्डर्स है। उसके बाद उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना था, मतलब जितने भी ऑर्डर्स थे तो उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना था। सो बेसिकली ये रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही होगा। उसके बाद आपने उस टाइम पीरियड में डिस्काउंट कितना दिया है वो भी दिखेगा आपको, और कितने ऑर्डर्स पेंडिंग है जिनका पेमेंट कलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है या फिर आपने सेटल नहीं किया है, तो वो भी आपको दिखेगा। एंड अगर आपका जीएसटी है तो जीएसटी बैकग्राउंड भी आपको दिखेगा बड़े आसानी से कि इस मंथ आपको कितना जीएसटी पे करना है टू गवर्नमेंट। उसके बाजू में आपको पेमेंट मेथड का बाइफरकेशन दिखेगा कि ऑनलाइन कितना पेमेंट हुआ है, कैश में कितना हुआ है, कार्ड में कितना हुआ है, देन पेंडिंग में और अदर्स में कितना है। तो जैसे आप अभी देख सकते हो कि हमारे केस में 59.4% कैश में पेमेंट है, जो कि हाईएस्ट है, हमारा कैश सबसे ज़्यादा है इसमें। देन इसके बाद बाकी के कार्ड में है, पेंडिंग में है, ऐसा। तो एक प्रॉपर आपको पाई चार्ट मिलेगा, तो यू विल गेट एन आइडिया डायरेक्टली बाय लुकिंग एट दिस। ठीक है, तो उसके बाद फिर नीचे आपको एक डेली परफॉर्मेंस दिखेगा कि मतलब 10 जून, फॉर एग्जांपल 10 जून को कितने ऑर्डर पंच हुए थे। सो यहाँ पे 25 ऑर्डर्स पंच हुए थे, उसका रेवेन्यू कितना था। ठीक है, और उसके अंदर अगर आपका जीएसटी है तो जीएसटी बिल दिखेगा, अगर नहीं है तो ज़ीरो दिखेगा। एंड उस दिन आपका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, मतलब कैश में कितना था, कार्ड में कितना था, एक आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एक सेटिंग्स का बटन भी है, तो आपको जो भी फील्ड्स चाहिए तो आप यहाँ पे, तो बेसिकली हमने प्री डिफाइंड फील्ड्स डाले हुए हैं। इसके आगे भी आपको मल्टीपल फील्ड्स मिलेंगे, सो आप उसमें से चूज कर पाओगे कि आपको कितने कितने फील्ड्स जो आपको देखने हैं, तो वो आप देख पाओगे। फॉर एग्जांपल मुझे ये पेमेंट ये नहीं देखना, नहीं जीएसटी डिटेल्स मुझे देखना नहीं है, तो मुझे मेरे मेरे इसमें से हाइड हो जाएगा ऐसा। और सिमिलरली यहाँ पे सॉर्टिंग का भी फीचर है, तो आपको सॉर्ट करना है बाय डेट, बाय आप असेंडिंग में और डिसेंडिंग में आप दोनों चूज कर पाओगे। ऑर्डर के वाइज आपको करना है तो ये भी आप कर पाओगे, रेवेन्यू वाइज करना है तो आप रेवेन्यू वाइज भी कर पाओगे, मतलब कौन से डेट में ज़्यादा रेवेन्यू था मेरा वो भी आप एकदम प्रॉपरली यहाँ पे देख पाओगे सॉर्टिंग करके। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा वो ऐसा, 18 को ज़्यादा रेवेन्यू था। जो भी आप सॉर्टिंग करोगे ये बेसिकली यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको सॉर्ट करने के बाद अगर आपको उसको दोबारा उस व्यू में लाना हो तो आप डेट वाइज वापस डाल सकते हो, तो डेट वाइज आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर हम नेक्स्ट इसमें जाए रिपोर्ट में, तो नेक्स्ट इज फूड आइटम रिपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे मेन काम हमारा ये है कि कौन सा फूड आइटम
ज़्यादा बिका है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी वाइज, और एल्स कौन सा फूड आइटम मुझे ज़्यादा सेल करके दे रहा है, दैट इज़ रेवेन्यू वाइज। सो ऊपर बेसिकली कुछ कार्ड्स दिए हमने, वही बेसिकली टोटल रेवेन्यू यहाँ पे भी दिखेगा आपको, कितना टोटल रेवेन्यू है एंड कितने आइटम्स बिके हैं आपके। 20 आइटम्स बिके हैं उस पीरियड में, जो भी आपने पीरियड सेट किया होगा। उसके बाद कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है इन 20 आइटम्स का, तो दैट इज 628 क्वांटिटीज टोटल सेल हुए हैं। एंड हम इसका अगर एवरेज निकाले तो 359 रुपीज़ एवरेज पर यूनिट और पर आइटम हमने सेल्स किया है। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिकली ओवरव्यू मिल जाएगा यहाँ से। एंड यहाँ पे भी सिमा फिल्टर यस्टरडे वगैरह आप लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है। ठीक है, तो उसकी ठीक है। और अगर मैं जुलाई में इसको शिफ्ट करूँ, जुलाई से लेके जून से लेके जुलाई तक, तो हमें और ज़्यादा डिटेल भी मिलेगा कि कौन सा यूनिट ज़्यादा सेल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वेज थाली क्वांटिटी वाइज ज़्यादा है, लेकिन रेवेन्यू वाइज कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ पे भी आप बाय रेवेन्यू भी स्विच करोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम ग्राफिकल व्यू में मिल जाएगा, जो कि सेम बाजू में है। ठीक है, उसके बाद आपको एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा कि ज़्यादा, मतलब जो आपका जो फूड आइटम बिक रहा है उसमें मेजरली कौन से प्राइस रेंज में वो आ रहा है, एक एवरेज प्राइस क्या है। सो जैसे कि ग्रीन, हमें हमारा ग्रीन पोर्शन ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो 101 से 300 तक के प्राइस रेंज में 40% आइटम हमारा उस प्राइस रेंज में जा रहा है। तो इससे एक बेसिकली आपको एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का भी आइडिया हो जाएगा कि हमारा बेसिकली जो हम लोग आइटम सेल कर रहे हैं तो उसका एवरेज पर आइटम कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो और नीचे फिर आपको एक पूरा डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगा एक्सेल व्यू और टेबल व्यू में, कि बेसिकली जो वेज थाली है तो क्वांटिटी वाइज इट इज़ 495। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे रेवेन्यू में फ़िल्टर लगाऊँ और सॉर्ट करूँ, तो रेवेन्यू वाइज अगर मैं देखूँ सबसे ऊपर तो कोल्ड कॉफ़ी रहेगा, तो मैं यहाँ से सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ प्राइस के हिसाब से, आइटम नेम के हिसाब से, जो भी मुझे सॉर्टिंग करना है मैं इस हिसाब से सॉर्टिंग कर सकता हूँ। बेसिकली हम तो क्वांटिटी और रेवेन्यू यूज़ करेंगे, तो उसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। और सेटिंग टैब में यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करके आप यहाँ से भी सॉर्टिंग कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आपको करना है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारे फील्ड्स आने वाले हैं, एंड आपको कुछ फील्ड्स अगर अननेसेसरी लग रहा है तो आप उसको निकाल भी सकते हो। जैसे मुझे सब फॉर एग्जांपल वेरिएंट निकालना है, तो मैं वेरिएंट निकाल दूंगा। एंड आपको अलग अलग पेज पे डिटेल में जाना है तो अलग अलग पेज पे आपको जाके देखना पड़ेगा। एक लिमिटेड हम लोग ने 20 फील्ड्स ही रखे, 20 रोज ही रखे इन वन पेज। है। उसके बाद हम जाएंगे ऑर्डर्स रिपोर्ट पे। तो ऑर्डर रिपोर्ट पे बेसिकली पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, बिकॉज ये इनवॉइस रिलेटेड है, तो हमने इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा है। तो आप जब यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा। ठीक है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मेरा रेवेन्यू मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मेरा कैंसल्ड ऑर्डर्स कितने थे उस टाइम पीरियड के लिए वो भी दिखेगा। ठीक है, तो 20 ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे, उसका वैल्यू 6,371 रुपीज़ था। एंड इस सब में कितने क्यूटी या फिर कितने आइटम्स कैंसिल हुए, तो दैट वर 20 आइटम्स जिसका वैल्यू 13,000 था, 13,849 रुपीज़। ठीक है, तो बेसिकली आपको कन्फ्यूजन होगा कि कैंसल्ड ऑर्डर का वैल्यू कम क्यों है एंड कैंसिल आइटम का वैल्यू ज़्यादा क्यों है। कैसा होता है कि क्यूटी किसी ऑर्डर में बहुत ज़्यादा कैंसिल हो जाती है, लेकिन कैंसिल पूरा ऑर्डर ही कैंसिल हो गया है ये बहुत कम होता है, तो दैट्स वाई इतना ह्यूज डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको रेवेन्यू दिख जाएगा, नीचे नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिख जाएंगे, टोटल 705, जो कि यहाँ पे भी था। एंड यहाँ पे प्री डिफाइंड फिल्टर्स है कि आपको पूरे ऑर्डर्स देखने हैं, सिर्फ कैंसिल देखने हैं तो कैंसिल ऑर्डर्स देख सकते हो, या फिर कैंसिल आइटम्स देख सकते हो कि कौन से बिल नंबर में कैंसल्ड आइटम्स थे वो आप, और आइटम का नाम भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो मैं अगर ऑल ऑर्डर्स करूँ यहाँ पे, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे इनवॉइस दिखेगा, बिल नंबर दिखेगा, उसका टेबल क्या था, पार्सल था, टेबल नंबर 1 2 वट एवर, उसका पेमेंट मेथड क्या था, उसका अमाउंट क्या था, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल, टिप्स, जो कि पहले हमारा रिपोर्ट्स में था, वैसे ये उस वही रिपोर्ट है, थोड़ा एनहांस्ड है। फिर उसका स्टेटस क्या है, पेड है, पेंडिंग है, और कैंसल्ड है, वट एवर, उसका डेट एंड टाइम आपको दिखेगा यहाँ पे। एंड आपको व्यू प्रिंट एंड अपडेट करने का ऑप्शन भी यहीं पे दिखेगा। ठीक है, और आप फिर यहाँ से बड़े आसानी से देख भी पाओगे कि उसने क्या खाया था, उसका उसका प्रिंट भी आप यहीं से निकाल पाओगे। आपको डायरेक्टली निकालना है तो देखने के बाद, अब अगर डायरेक्टली प्रिंट निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करके प्रिंट निकाल दोगे। ठीक है,
एडिट का ऑप्शन यहाँ से, तो आप प्रॉपर यहाँ से पूरा एडिट कर सकते हो। उसके लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। और आप, ये एडमिन के लिए होगा बेसिकली, एडमिन पूरा इसको एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद आप कैंसिल ऑर्डर पे जाओगे तो कैंसिल ऑर्डर्स में आपको इन्वॉइसेस दिखेंगे कि कौन से इन्वॉइसेस में क्या क्या ऑर्डर्स, मतलब कौन सा इन्वॉइस कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्वॉइस नंबर 6 इज कैंसल्ड, इन्वॉइस नंबर 8 इज कैंसल्ड, इन्वॉइस नंबर 4 इज कैंसल्ड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कैंसल्ड आइटम्स, तो यू कैन सी कि कौन से इन्वॉइस में क्या क्या फूड आइटम्स कैंसिल हुए हैं। तो इन्वॉइस नंबर 6 में कोल्ड ड्रिंक एक कैंसिल हुआ है, क्वांटिटी एक। इन्वॉइस नंबर 6 में फिर से स्ट्रॉबेरी एक कैंसिल हुआ है, जिसका 2 क्वांटिटी था। उसका रीज़न भी आप देख पाओगे। ठीक है, क्वांटिटी देख पाओगे, प्राइस देख पाओगे, डेट और टाइम भी देख पाओगे कि कब कैंसिल हुआ है। तो ये भी हम ट्रैक कर रहे हैं कि क्या क्या कब कब कैंसिल किया है। तो आप डेली बेसिस पे आप चेक कर पाओगे इन रिपोर्ट्स। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर और द इनवॉइस रिपोर्ट। और इसके बाद है पेमेंट्स का रिपोर्ट। तो पेमेंट में बेसिकली आपको वही बाइफर्केशन मिलेगा कि पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, मतलब कैश में कितना है, कार्ड में कितना है। राइट, जिससे आप देखोगे पेमेंट्स मेथड यहाँ पे नीचे, कैश, कार्ड, ऑनलाइन, जोमेटो, स्विगी अगर इंटीग्रेट किया है आपने तो जोमेटो स्विगी से कितना पे आपका आ रहा है रेवेन्यू, एंड पेंडिंग कितना ऑर्डर आपने पेंडिंग छोड़ा है, इन हाउस में कितना आपका है, सोडेक्सो, जोमेटो, डाइनिंग, मैजिक पेनी। जो डिफाइंड हमारे पेमेंट मेथड है आपको यहाँ पे सब कार्ड में दिख जाएंगे। ठीक है, उसके उसके ऊपर आपको यहाँ पे प्रॉपर बाइफर्केशन मिल जाएगा कि डाइनिंग में आपने कितना रेवेन्यू कमाया है। ठीक है, डिलीवरी में कितना कमाया है जो कि जोमेटो, स्विगी, एंड टेक अवे में कितना कमाया है। तो इन फ्यूचर जब हमारा डिलीवरी भी आएगा तो हमारा डिलीवरी बाइफर्केशन भी इसमें होगा। ठीक है, और उसके बाद पेमेंट, और यहाँ पे थोड़ा आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप ट्रैक कर पाओगे कि एवरेज टेक ओवर में कितना ऑर्डर वैल्यू है, डाइनिंग में कितना है, डिलीवरी में कितना है। तो आप ये भी ट्रैक कर सकते हो। और डिजिटल रेवेन्यू मतलब बेसिकली क्यूआर कोड स्कैन करके कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो भी आप ट्रैक कर पाओगे। तो ये टोटल रेवेन्यू हमारा, उसमें से कैश रेवेन्यू ये, और उसमें से डिजिटल ऑर्डर्स से इतना रेवेन्यू हमारा आया था। तो एक ओवरव्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड आप नीचे, अगर नीचे आओगे तो आपको डिटेल्ड आप यहाँ से फिल्टर्स वगैरह लगा के आप देख सकते हो। तो सो फॉर एग्जांपल टेक अवे में मुझे ऑनलाइन देखना है, टेक ओवे में कुछ नहीं है, डाइनिंग में इतना है, ऑनलाइन डिलीवरी में इतना है। कैश अगर मुझे देखना है तो टेक ओवे में कैश इतना है, उसके नीचे डाइनिंग में कैश इतना है, डिलीवरी में कुछ भी नहीं है। तो वैसे मैं यहाँ पे फिल्टर्स लगा के भी लाइक ऑर्डर टाइप के हिसाब से मैं देख सकता हूँ, डाइनिंग है, डिलीवरी है, टेक अवे है, वॉट एवर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने रिपोर्ट्स बनाए हैं। इसमें बेसिकली ना आपको एक हमने एक्सेल फॉर्मेट देने का ट्राई किया है, बट एक ओवरव्यू मतलब एक ग्राफिकल व्यू भी आपको देने का ट्राई किया कि जो कि आप मेजरली देखोगे एंड फिर आप अपना बिजनेस बड़े आसानी से ऑटोमेट कर पाओगे या फिर बड़े इजीली आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। तो यही हमारा विजन था इसके लिए। इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके फीडबैक के हिसाब से। एंड हाँ, अभी इसमें डाउनलोड फीचर भी एक आएगा यहाँ पे, सो आप डायरेक्टली डाउनलोड करके आपका जो भी जीएसटी रिपोर्ट वगैरह है या फिर फूड आइटम रिपोर्ट आपको देखना है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो या थैंक यू फॉर बीइंग दिस लॉन्ग इन दिस वीडियो। कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह होंगे तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हो हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पे, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हो। या थैंक यू सो मच।